ਟੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਜ਼ਰ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 4 ਗੁਣਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ खेतों तक ले गए। फोल्डिंग साइकिल्स हैं, वो ट्रैवल के लिए है, उसको फोल्ड किया, ट्रेन में रखा, कार में डिक्की में रखा, हवाई जहाज़ में रखा, उसको जहाँ जाने वहाँ ले गए। लद्दाख में पैंगोंग त्सो, तो वहाँ पर भी मैं अपनी साइकिल्स लेके गया था, तो वहाँ भी मैंने अपना काफ़ी साइकिलिंग करी। अगर आपने कोई भी जगह को साइकिल से कवर करना है तो आप उसके बिल्कुल इंटीरियर्स तक, उसकी गलियों तक जा सकते हो। बीजिंग पूरा मैं साइकिल पे घूमा हूँ। वो पड़ी रहती है, धूप पड़ रही है, मिट्टी पड़ रही है, बरसात पड़ रही है, तो 2-4 साल में उनकी साइकिल ख़त्म हो जाती है या तौलिए सूखने काम आती है। मैं उसको इंडोर्स में रखता हूँ। साइकिल में इट्स वेरी क्लोज, इट्स अ सिंपल व्हीकल। कह लो, ये कह सकते हो कि गरीब आदमी की सवारी है, या साइकिलिस्ट जो है वो वल्नरेबल होता है नहीं। स्वागत है दोस्तों, अज की इस खास वीडियो के गलबात करन लगे हाँ साइकिलिंग के बारे। बहुत विरले लोग ने जो अज के समय के साइकिलिंग का शौक रखते हैं, और शौक अज तुहानूं अजिहा दिखावांगे कि नॉर्मल साइकिल्स नहीं, वख-वख तरह दी साइकिल्स, डिज़ाइन फ्रेम्स बहुत सोहने सोहने साइकिल दे, और ये शौक जो कि सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, विदेशों के विचों साइकिल्स नूं लियाया जाता वै, खुद तैयार कीतियां जांदियां ने। लुधियाना के ही ये शख्स ने, लुधियाना की पहचान भी साइकिल तो होंदी है। गलबात करते हैं उदय थापर दे नाल जो साडे नाल अज मौजूद ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया पहला तो समा देने के लिए, इंटरव्यू के लिए, टाइम देने के लिए। साइकिलिंग एक अजिहा शौक है, पहला एक जरूरत होंदी सी, एक समा सी कहंदे सी कि साइकिल जो घर दे विच होना बहुत शान की गल होंदी सी। फिर एक दौर आ गया, साइकिल नूं गरीब की सवारी कह दिता गया, तो हुण अज ये तुहाडा शौक है, तुहाडी कलैक्शन है, तुहाडा ट्रैजर देखने आपां कि साइकिलिंग नूं तुसीं किस हद तक ले आए हो कि लोग स्पैशल आते हैं, फोटोआं खिचाते हैं। हाँ जी, ये मेरी काफ़ी 20-25 या 30 साल से मैं इसको कलेक्शन कर रहा हूँ। तो साइकिल मेरी मेंटेन्ड काफ़ी हैं, ये हैं काफ़ी पुरानी, इसमें कई एक हैं 25-30 साल पुरानी साइकिल्स हैं जी। तो मैं मेंटेन करता हूँ, इसलिए काफ़ी ठीक लगती हैं ये। और अलग अलग साइकिल का जो मैंने बनाई है या जो मैंने ख़रीदी है, अलग अलग साइकिल का अलग अलग काम है। अब ये बग्गी है, इसमें मैं बच्चों को बिठा सकता हूँ। ये है, इसमें मैं सामान रख सकता हूँ जी। ये साइकिल के पीछे अटैच हो जाती है, बिल्कुल। इसमें बच्चे बैठ सकते हैं, सीट बेल्ट भी है इवन, छोटे बच्चे, और इसमें सामान आ जाता है। आपने इंटरसिटी कहीं ट्रैवल करना है जी, तो अपना कुछ भी खाने पीने का, कपड़े, जूते, कुछ भी सामान रख के जाना हुआ। फोल्डिंग साइकिल्स हैं, वो ट्रैवल के लिए है, उसको फोल्ड किया, ट्रेन में रखा, कार में डिक्की में रखा, हवाई जहाज़ में रखा, उसको जहाँ जाने वहाँ ले गए। पिछले साल मैं गंगोत्री गया था, तो वहाँ पर हरसिल में मैं रुका था, तो सारा मैंने वहाँ जो पहाड़ वगैरह हैं, तो हाँ जी वहाँ मैंने साइकिलिंग की। जब मैं वो पैंगोंग लेक में गया था, लद्दाख में पैंगोंग त्सो, तो वहाँ पर भी मैं अपनी साइकिल्स लेके गया था, तो वहाँ भी मैंने अपना काफ़ी साइकिलिंग करी। बहुत सुंदर था वो एरिया, बहुत सुंदर है। साइकिल पे कवर करने का अपना ही मज़ा है। गाड़ी में तो आप निकल जाते हो, साइकिल में आप रुक के आराम से फ़ोटो खिंचा सकते हो, बैठ सकते हो, जहाँ मन चाहे रुकते हो। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अगर आपने कोई भी जगह को साइकिल से कवर करना है तो आप उसके बिल्कुल इंटीरियर्स तक, उसकी गलियों तक जा सकते हो। बीजिंग पूरा मैं साइकिल पे घूमा हूँ, ताइपे सारा साइकिल में घूमा हूँ। इनफैक्ट मैं ताइवान के बाकी हिस्सों में भी मैं ट्रेन में जाता था और अपनी फोल्डिंग साइकिल में वहाँ घूमा हूँ। स्विट्ज़रलैंड में साइकिल पे घूमा हूँ। तो कई देश हैं जो मैंने, कई देश और कई शहर हैं जो मैंने साइकिल से कवर किए। इवन चलो बाहर का तो क्या कहना, मैंने लुधियाना, ये जो सनेत पिंड है पीछे, उधर जो शहर है वहाँ लोधी फोर्ट है, और भी इतनी इतनी चीज़ें हैं जो लुधियाना में रह रहे हैं लोग, उनको नहीं पता, लेकिन मेरी साइकिल घुस जाती है वहाँ पे। और सिमेट्री रोड का तो सबको पता है, लेकिन सिमेट्री तक कोई नहीं गया। फुआरे वाले चौक का सबको पता है, लेकिन उसके साथ में जो चर्च है वहाँ कोई नहीं गया। ऐसी जगहों पे साइकिल घुस जाती है जी। तो वो हर एक साइकिल हर एक अलग कहानी बयान करती है। ये थोड़ा कहानियां बारे दसो कि किमें किमें ये कलैक्शन जो अगे वधी है। इस शुरुआत तो पहला गल करते हैं थोड़ी जी कि स्टार्टिंग कितों हुई, दिमाग दे विच किमें हिट किया कि हुण कलैक्शन करांगे तो हुण इहनूं अगे वधांदे जावांगे। सर मैंने सोचा नहीं, ये तो अपने आप होती गई। जो मुझे पसंद आया वो मैंने ख़रीद ली। दिल की आवाज़ जो मेरे को पसंद है वो मैंने ख़रीद ली। मैंने उसका ख्याल रखा, तो वो चली, बहुत सालों साल चली। लोगों की साइकिल वो पड़ी रहती है, धूप पड़ रही है, मिट्टी पड़ रही है, बरसात पड़ रही है,
तो 2-4 साल में उनकी साइकिल ख़त्म हो जाती है या तौलिए सूखने के काम आती है। मैं उसको इंडोर्स में रखता हूँ, सेफ़ रखता हूँ, तो 20-25 साल से भी जो मेरी साइकिल है वो सेफ़ रहती है। और जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं ऐसी जगह पे जैसे मैं एक्सप्लोर करता हूँ, तो साइकिल इज़ अ वेरी सिंपल व्हीकल। साइकिल में मतलब जो सामने वाला है, ही वॉन्ट्स टू हेल्प यू। अब एक चीज़ है, मैं बहुत महंगी गाड़ी में जा रहा हूँ, तो मेरे और जिससे मैंने अगर बात भी करनी है, कोई मैंने एरिया एक्सप्लोर करना है, तो मेरे और उसके बीच में एक शीशा है, एक दरवाज़ा है, एक कह लो कि एक स्पेस है, एक पैसे का फासला है, एक बिल्कुल। लेकिन साइकिल में इट्स वेरी क्लोज, इट्स अ सिंपल व्हीकल। कह लो, ये कह सकते हो कि गरीब आदमी की सवारी है, या साइकिलिस्ट जो है वो वल्नरेबल होता है खुद में ही। वो क्या, आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई चोर साइकिल पे चोरी करके भाग गया, तो वो गाड़ी में भाग सकता है, मोटरसाइकिल में भाग सकता है। तो साइकिल वाला खुद ही एक बड़ा वल्नरेबल व्हीकल है। तो जहाँ पर भी जाओ, किसी से मिलो, बात करो, चाहे देश विदेश में हो, चाहे अपने देश में हो, चाहे अपने शहर में हो, आपसे एवरीवन इज़ ऑन द लुक आउट फॉर यू, एवरीवन इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू। कोई आपको, तो एवरीवन इज़ फ्रेंडली विद यू, कहने का मतलब ये है। आप साइकिल पे होते हो तो किसी को आपसे बात करने में कोई झिझक नहीं है, वो चीज़ नहीं है। ਸਰ ਥੋੜਾ ਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੇਮਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। हाँ जी, जो फ्रेम मेरे को, मैं ट्रैवल करता था आउट ऑफ कंट्री, जो फ्रेम या जो साइकिल का डिज़ाइन मुझे पसंद आता था वो मैं ले लेता था। और जो मेरे माइंड में होता था मेरे को चाहिए लेकिन मिलता नहीं था कहीं, वो मैं खुद ही बना लेता था। क्योंकि मैं वेल्डिंग में एक्सपर्ट हूँ, मेरे को लोहे की सारी नॉलेज है, पेंटिंग, पाउडर कोटिंग में, डिज़ाइनिंग में मैं एक्सपर्ट हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक सारी साइकिल मैं सिंगल हैंडेडली मैं बना लेता था। तो 5-6 साइकिल्स मैंने खुद की बनाई हुई हैं। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग है जो टॉल बाइक है, जिसको मैंने हाइट दी है, तो वो हाइट की वजह से उसको लोग पसंद करते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं। ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੌਲ ਬਾਈਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਕਸਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਵ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। हाँ, मैं भी बड़ा, जब बच्चे कोई करते हैं, मैं आई ऑलवेज ट्राई टू कि मैं, कोई मेरी वीडियो ले रहा है, कोई मेरे से पूछ भी रहा है, मैं कहता है यार वीडियो लो, फोटो लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई बच्चा बात करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू राइड अलॉन्ग विद मी, किसी ने रुक के फ़ोटो खिंचानी है, मैं बच्चे को सीट पे बिठा के उसकी फ़ोटो भी खिंचा देता हूँ उसकी। हाँ जी, तो दैट वेज एम ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਫਰੇਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਚੇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, जो रबड़ ਦੀ यूज़ है। हाँ जी, ये रबर बेल्ट है, इसका कॉन्सेप्ट ऐसे है, ये मैंने ताइपे से ली थी। ये रबर बेल्ट के उस पर चलती है, और ये भी फोल्डिंग बाइक है। ये पतली और लंबी हो जाती है, और इसको बैग में डाल के आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। मैं इसको लेके गया हूँ काफ़ी, कई शहर मैंने ये साइकिल में साथ में लेके गया हूँ। ਜਦੋਂ ਵੀ ट्रैवल करते हो तो बाइक नाल रखते हो, बाईसाइकिल अपना? मोस्टली साइकिल मेरी ट्रैवलिंग में मैं फोल्डिंग साइकिल ले जाता हूँ। अगर मैं कार में कहीं जा रहा हूँ तो मेरे पास साइकिल रैक है। मैं पीछे गंगोत्री गया था, कारगिल गया था, तो मैं फोल्डिंग नहीं लेके गया था, तो मैंने डिक्की के पीछे टांग ली थी। बाय एयर कहीं ट्रैवल करना है, बाय ट्रेन ट्रैवल करना है, तो फोल्डिंग साइकिल बहुत काम आती है उसमें। हाँ जी, हाँ जी। ਸਰ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਅਟਪਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ੁਰੀ ਹੁੰਦੀ है। सर जो डिपेंड करता है मेरी क्या उस टाइम की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे को फोल्डिंग साइकिल मेरी फेवरेट है। अगर मैंने इंडिया में इंटरसिटी जाना है तो रेसिंग साइकिल है, वो मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट है। अगर मैंने शाम को टहलने निकलना है तो मैं जाऊँगा एक जूस की दुकान पे, वो मैं या टॉल बाइक पे चला जाऊँगा, या अगर मैंने बेटी के साथ ट्रैवल करना है, बेटी के साथ साइकिलिंग करनी है, तो टैंडम बाइक है जो 2 लोग एक साइकिल चलाते हैं। तो हर नीड के हिसाब से है। जी, तो ਟੈਂਡਮ ਬਾਈਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਸਰ ਇਸ ਬਾਈਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ? सर ये तैयार की है, ये इसका और इसका सेम कॉन्सेप्ट है। 2 लोगों ने अगर एक साथ में साइकिल चलानी है तो मतलब रास्ते में बातें करते जा सकते हैं, एक साथ इकट्ठे। हाँ जी, चला सकते हैं, और लोग देखते भी हैं, रोक के पूछते हैं क्या है, कैसे है, क्या, तो वो चीज़ है। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੌਰ ਘਟ ਗਿਆ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬੱਚੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਈਵੀ ਵਹੀਕਲਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ?
पता नहीं मैं बनता हूँ कि नहीं, लेकिन अगर मैं इंस्पिरेशन हूँ बच्चों के लिए जी। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। साइकिल को छोड़ना नहीं चाहिए, साइकिल के साथ एटलीस्ट जब तक हो सके, वैसे तो पूरी अडल्ट लाइफ साइकिल चलानी चाहिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, आपके जॉइंट सही रहते हैं और इट्स अ नो जर्क एक्सरसाइज। आप रनिंग करते हैं, आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं तो उसमें आपको जर्क लगता है, आपके घुटनों को डैमेज हो सकता है। इसमें इट्स अ नो जर्क एक्सरसाइज, तो घुटनों के लिए भी अच्छा है, ओवरऑल आपके लंग्स के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इट्स अ सिंपल व्हीकल। स्कूटर्स वगैरह को अवॉइड करना चाहिए, मोटरसाइकिल्स को, कार्स को, जब तक हो सके बच्चों को ਸਾਈਕਲਸ पे ट्रैवल करना चाहिए। ਜੀ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਰ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? सर जब अकेले जाते हैं तो ये पता होता है कि भाई मैं ही हूँ, मेरे को बचाने के लिए कोई नहीं है, मेरी कार नहीं है मुझे बचाने के लिए, मैं ही हूँ, मैं हूँ, एनवायरनमेंट है। अब मैं देहरादून जा रहा था, बंदर पीछे पड़ गए तो उनसे मैं बच के जैसे भी निकला आगे, ठीक है ना। तो कई बार कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, उसका भी एक तरीका होता है। अब मुझे कुत्ते को देख के समझ आ जाता है ये मुझे अटैक करेगा कि नहीं करेगा, तो पता चलने लग गया। हाँ मुझे पता चलने लग गया। और कुत्ते जो हैं वो आए तो वुल्फ सही हैं, तो रात को ये शेर बन जाते हैं, रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं, दिन में ये इंसान से डरते हैं, रात में ये बेटर है इंसान को इनसे डर के और बच के रहना चाहिए। कोई अंधेरे का स्पॉट है बिल्कुल ऐसे है तो वहाँ पर डॉग्स अगर बैठे हैं खूब सारे तो उनसे बच के रहना चाहिए। ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਟੋਲ ਬਾਈਕ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹਾ ਫਰੇਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਈਟ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਤਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? मैं एक ही जवाब होता है, छाल मार के चढ़ दें, छाल मार के उतर दें। ਅੱਛਾ ਸਰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? सर रेड लाइट आती है तो उतर जाता हूँ। इसका जो फ्रेम है सीढ़ी की तरह बना हुआ है, जी। तो अगर अगर फ्रेम ये आपने तैयार किया गया ये सारा मैंने खुद ही तैयार किया, ये दिस इज माय ब्रेन चाइल्ड। जी सर, ये जब तैयार किया तो माइंड में पहले ही था कि सीढ़ी की तरह बनाना है, चढ़ना इजी रहे? मैंने पहले तो ये था कि मैंने हाइट पे बैठना है, बिल्कुल। अब मैं हाइट पे कैसे बैठूंगा वो फिगर आउट करना था। तो फिर वेल्डिंग वगैरह उस हिसाब से की, इसमें काफ़ी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। पीछे इसके पिलर्स दिए, इसका वेट यहाँ आता है, फिर जो मेरे को अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको सेंटर में रखना था कि आगे से व्हीली ही ना हो जाए इसकी। फिर लास्ट में जो इसका अपना जो मैंने इसमें बैग्स लगाए, म्यूज़िक सिस्टम लगाया, तो जब इस पर निकलता हूँ शाम को राइड के लिए निकलता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। बिल्कुल हाँ जी। म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ है, लाइटिंग वगैरह की हुई है प्रॉपर। राइड करते हो तो एक बार तो लोग खड़ाते होंगे ना, पूछते होंगे सर किमें तैयार की गई? हाँ सब पूछते हैं, वैसे बहुत लोग मतलब लाइन लगी होती है पीछे, बिल्कुल। तो जमावड़ा लगा होता है पीछे, तो मतलब जो 50 लाख की 1 करोड़ की गाड़ी में भी बैठा होता है वो मेरी साइकिल को देख रहा होता है। बिल्कुल। तो इट्स मतलब ये कदों तैयार की थी इसके बारे दसी? सर इसको 4 साल पहले मैंने तैयार की थी इसको। हाँ जी, हाँ जी। ਸਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ नहीं करनियाँ? सर वेदर को देख के चलें कि अब जून है, मई जून है, गर्मी है, धूप में ना करो, शाम को करो। थोड़ा जब अवेयर होके चलो, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है उसका अवेयर होके चलो जी। और अब मेन रोड पे बच्चों को नहीं जाना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल। जहाँ पर तेज़ गाड़ियाँ चल रही वहाँ ना जाओ जी। तो तेज़ गाड़ियों से बच के रहो। अगर गाड़ियाँ स्लो हैं, ट्रैफिक इज़ योर फ्रेंड, तो जहाँ पे ट्रैफिक है, अगर बच्चों ने ट्यूशन जाना है या सुबह स्कूल जाना है तो साइकिल पे जाना चाहिए, इज़ वेरी हेल्दी। जी सर, वैसे तो शौक होंगे ने, इन्हों की कोई कीमत नहीं होती, पर ज़रूर पूछना चाहांगे कि हुण तक कितना कुछ खर्च कर चुके हो अपने इस शौक पे? तो कभी कैलकुलेट नहीं किया, लाखों में है जी। कितना है मुझे ऐसे कैलकुलेट नहीं किया। तो सबसे महंगी बाइक फिर कौन सी है बता दीजिए? वो वाली कार्बन फाइबर, वो 2 लाख रुपए की साइकिल है जी। सर इस बारे गलबात करते हैं, खास की है इस दे विच? सर ये कार्बन फाइबर, इसका मटेरियल कार्बन फाइबर है। ओके। जो नॉर्मल साइकिल आती है वो लोहे से बनती है जी। और लाइट वेट उससे हाँ इज़ वेरी लाइट वेट, 1 उंगली से आप उठा सकते हो। जी सर, थोड़ा दिखा सकते हो उसमें? जी सर, अप्रोक्सीमेटली दा वेट कितना होएगा? इसका वेट होगा अबाउट 7 kgs। ओके। राइड करते रहने हो इस ते भी अक्सर? हाँ जी, आउट स्टेशन कभी जाना होता है, ट्रैवल करना होता है जी। तो इस पे राइड कर लेता हूँ। बिल्कुल। बाकी रेसिंग मेरे पास एक और भी है जी। ये कार्बन फाइबर है, वो है एल्युमिनियम की, ओके। तो आउट स्टेशन के लिए ये सही रहती है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो एक पेडल मारो उड़ती हुई जाती है।
ਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਮਾइंड फ्री हो जाते हैं जो राइड करते हैं हाँ जी सर, अगर आप साइकिल पे आप चलो बच्चे नहीं अगर एडल्ट्स भी आसपास इतना लुधियाना के आसपास पंजाब इज़ वेरी ग्रीन, इतने हरे हरे खेत हैं, आप चले जाओ फैमिली के साथ चले जाओ संडे पिकनिक के लिए चले जाओ और वहाँ जाके अपना किसी खेत के पास वो बिछा लो और मतलब इतना बढ़िया एक फैमिली टाइम स्पेंड होगा। अगर गर्मियों में गर्मी लगती है तो थोड़ा जब मौसम ठीक हो तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, सर्दियों में चले जाओ संडे को जाओ दोपहर को धूप में लेटो खेतों में जाके देखो क्या मज़ा आता है। जो लोग मॉल में जाते हैं संडेज़ को या यहाँ वहाँ जाते हैं सड़कों पे इतना जाम लगा होता है जी। हाँ, यूरोप वगैरह में ऐसे करते हैं लोग, वो साइकिलिंग हॉलीडे पे जाते हैं। ਅੱਛਾ ਸਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? सर मैंने आधे से ज़्यादा यूरोप में मैं साइकिल चला चुका हूँ। जी। यूके में काफ़ी साइकिल चलाई हुई है, यूके में मैंने जर्मनी में चलाई हुई है, स्विट्ज़रलैंड में चलाई हुई है जी। और वैसे ध्यान नहीं जहाँ जहाँ गया हूँ फ्रांस में साइकिल चलाई हुई है जी। तो ये इन सारी जगहों पे नीदरलैंड तो इज़ द हब ऑफ साइकिलिंग, इज़ द कैपिटल ऑफ साइकिलिंग, तो नीदरलैंड तो एम्स्टरडैम के आसपास भी साइकिल चलाई हुई है। ਜੀ हाँ जी। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਸੀ? स्विट्ज़रलैंड। ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ ਬਹੁਤ जी हाँ जी हाँ जी, सुंदर बहुत है। जी। तो वहाँ पहाड़ों में मैं मेरे पास बग्गी थी, मैंने बच्चों को पीछे बिठाया साइकिल एंड स्कॉटलैंड ऑल्सो। जी। हाँ, दोनों जगहें बहुत सुंदर हैं तो वहाँ पे साइकिल चलाने का अपना ही मज़ा है। बेस्ट एक्सपीरियंस होते थे। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर इंडिया में बहुत अच्छी जगह है। मैंने कारगिल में जो सॉरी नॉट कारगिल, ये पैंगोंग लेक है, ये सारी पैंगोंग लेक में साइकिल पे घूमा हूँ। अभी पिछले साल मैं गंगोत्री गया था, इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैं वहाँ पर सारा मैं साइकिल्स ले गया था, मैं वाइफ और बेटी हम गए तो कार में थे लेकिन मैं पीछे 3 साइकिल्स टांग के ले गया था। तो वहाँ पर हम लोग निकलते थे साइकिलिंग पे, सुबह निकलते थे, कई बार शाम को आते थे, बहुत सुंदर होता था गंगा जी के किनारे जी। पिकनिक करते थे ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਯਾਦਾਂ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵੈ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਕੀਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਭੀ ਕੰਡਿਆਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।